जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने, चाइना ने उनके सिटीजन्स को इजराइल में मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्हें कहा है कि अगर आपको चाइना वापस आना है तो आपको खुद की टिकट्स बाय करके आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि इजराइल और हमास मतलब पैलेस्टीन जो है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है और काफ़ी सारे लोग इसमें मारे जा रहे हैं। जो बम्बार्टमेंट है वो हो रही है। इनफैक्ट इजराइल में जो गाज़ा के जो नदन साइड में लोग रहते हैं, उन्हें भी कहा था कि आप सदर्न साइड में चले जाओ, क्योंकि अब बहुत ही बुरी तरीके का ऑपरेशन जो है वो इजराइल के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इजराइल है उसने सीधे तरीके से जो गाज़ा है, गाज़ा सिटी है, वहाँ के आसपास बम्बार्टमेंट करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें जा रही है। काफ़ी लोग पैदल साउथ की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें इंटीमेशन दिया गया था कि अगर आप नहीं बढ़े तो यहाँ पर जो मिसाइल्स है उसका अटैक किया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी यार अपनी जान जो है वो भी गंवा सकते हैं। और इसी के चलते भारत ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया था कि जो भी लोग इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस जो है वो रिटर्न आ चुके थे और 18,000 इंडियंस इजराइल में रहते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो केयर टेकर का जो काम होता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके जो केयर टेकर का काम होता है वो वहाँ पर अपना अदा करते हैं। तो उन्हें भारत में वापस लाया गया है और भारत ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपको खुद की टिकट्स निकालने पड़ेंगे या ऐसा कुछ। भारत ने सीधे अपने जो कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो फ्लाइट्स भेजे एंड देन जो सिटीजन्स हैं उन्हें भारत में लेकर आ रहे हैं और ये ऑपरेशन चल रहा है। और इंडिया के साथ साथ कई ऐसी यूरोपियन देश है जैसे कि यूएसए है, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जो सी के थ्रू अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वापस यूएसए लेके जा रहे हैं। और बाकी भी जो यूरोपियन देश है वो भी इस तरीके का ऑपरेशन चला रहे हैं कि जो इजराइल में फंसे हुए उनके सिटीजन्स हैं उन्हें वापस अपने देश लेकर जा रहे हैं। मगर ऐसे सिनारियों में मुझे काफ़ी जानकर हैरानी होती है कि जो चाइना है उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा है कि खुद की टिकट्स बाय करो और घर पर आओ। हम आपके लिए कोई अलग सा ऑपरेशन जो है वो नहीं चलाने वाले हैं कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं इजराइल में, हमारी फ्लाइट्स भेज रहे हैं, इतने जो पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं और हम आपको वापस हमारे देश में लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर रिसोर्सेज के मामले में देखा जाए तो चाइना इंडिया से आगे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस तरीके का रवैया जो यहाँ पर चाइना के द्वारा अपनाया गया है ये काफ़ी हद तक अनएक्सेप्टेबल देखने को मिलता है, इनह्यूमन देखने को मिलता है कि अपने जो नागरिक फंसे हुए दूसरे देश में उन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? और ऐसा भी नहीं कि काफ़ी कम जो सिटीजन्स है वो चाइना के इजराइल में रहते हैं। 10,000 के आसपास जो सिटीजन्स है वो इजराइल में रहते हैं और इसमें से ज़्यादातर अगर देखा जाए, देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो 18,000 लोग हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग वो है जो केयर टेकर का काम करते हैं, जहाँ पर 1.5 लाख के आसपास महीने की सैलरी जो है वो मिलती है। मतलब फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये जो इंडियंस है काफ़ी अच्छा काम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाइनीज सिटीजन्स की बात करते हैं जो कि 10,000 के आसपास है, उसमें से मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है उसमें काम करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि वो फाइनेंशियली भी इतने वायबल नहीं है कि वो इंस्टेंट जो टिकट्स है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वापस इजराइल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में खुद की टिकट्स बाय करके निकलना ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन वर्कर्स के लिए। और इसी वजह से काफ़ी सारे वर्कर जो उन्होंने अपनी जान भी वहाँ पर खोई है, जान भी गंवाई है। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो ये चाइना का इस तरीके का रवैया जो है काफ़ी अनएक्सेप्टेबल माना जा सकता है। अब यहाँ पर 2 टीम जो है वो बढ़ चुकी है। एक जगह इज़राइल, यूएसए, फ्रांस, मतलब आप बस बोल सकते हो यूरोपियन जो देश है वो हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें पैलेस्टीन, देन ईरान एंड देन रशिया एंड अब चाइना जो है, ये सब कंट्रीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट जो पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पैलेस्टीन है, हमास है, उनको सपोर्ट कर रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुई थी तो इजराइल के यहाँ पर जो डिप्लोमेट है उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमें बहुत खुशी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत की जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अगर जीत जाता तो वो आतंकवादियों को अपनी जीत समर्पित कर देता। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दो देशों के बीच में मैच हुई है और क्रिकेट मैच पर किसी और देश ने अपनी टिप्पणी की है। अब हालांकि ये जो टिप्पणी है ये एवे ही हवा में नहीं की हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर गाज़ा जो है उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इजराइल है उनके द्वारा भी कहा गया है। तो अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो देश है वो बटे हुए हैं।
और इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई से खासकर रशिया और चाइना को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब वो खुशी क्यों मिल रही है? वो मिल रही है आईएमईसी की वजह से। जो आईएमईसी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, बेसिकली ये बनाया गया था ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टैकल किया जाए। और इसे टैकल करने के लिए ये जो चीज़ बनाई गई थी, अब इस पर काफ़ी ज़्यादा जो संकट के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। क्योंकि ये बेसिकली जाना था मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट से देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जाकर जो यूरोपियन देश है उससे हम कनेक्ट होने वाले थे। और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता था क्योंकि अभी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से एक लंबा रूट लेकर जो यूरोपियन देश है उसमें जाते हैं, और ये काफ़ी शॉर्ट रूट बन रहा था जिससे कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल, मतलब बेसिकली आप अगर देखोगे इस्लामिक कंट्रीज़ और इज़राइल जो है इनमें भी काफ़ी अच्छे संबंध हो सकते थे। मगर अब जो यहाँ पर हमास के द्वारा अटैक किया गया और काउंटर में जो इज़राइल यहाँ पर फिर से अटैक कर रहा है, इसकी वजह से अब ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिससे कि आईएमईसी का फ्यूचर अभी काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से चाइना और रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया को इसमें रखा ही नहीं गया था, और उसी के साथ-साथ पाकिस्तान जो है वो तो बेसिकली वो रिलेटिव है जो खुद के डूबने पर दुखी नहीं होता है, लेकिन उसके जो रिलेटिव है वो अगर थोड़े बहुत उनका नुकसान हो जाए तो उस पर खुशी मिलती है। तो इस तरीके का है, तो इससे भी थोड़ा बहुत खुशी जो है वो यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से पूरा जो सिनेरियो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।